अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 11.1 का सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 11.1 का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, साबित करें कि किसी दायरे में दो मुतवाज़ी और मुसावी वितरों के दरमियान बनने वाली कौसें मुसावी होती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के साथ हम सवाल नंबर 2 को दोबारा से देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाई है। इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज़ ओ है, और इसी तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो मुतवाज़ी और मसावी आर्क्स हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास दो मुतवाज़ी और मसावी वितर हैं। तो स्टूडेंट्स एक वितर हमारे पास है ए बी और इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरा वितर है सी डी। दोनों अगर हम वितर देखें तो दोनों जो हैं वो मुतवाज़ी हैं और इसके साथ साथ लंबाई में दोनों ही आपस में बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स हमने साबित करना है कि इनके दरमियान बनने वाली जो कौसें हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों वितरों के दरमियान बनने वाली जो कौसें हैं, एक कौस बनती है ए सी कौस और इसी तरह से दूसरी कौस बनती है बी डी। तो स्टूडेंट्स हमने साबित करना है कि ये दोनों कौसें ही आपस में मुसावी हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सवाल नंबर 2 का हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सवाल में हमें क्या चीज़ मालूम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम मालूम लिखेंगे, एक दायरा जिसका मरकज़ ओ है, ए बी और सी डी दो मुतवाज़ी और मुसावी वितर हैं। तो ये चीज़ हमें मालूम है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं मतलूब। देखते हैं कि इस मिसाल में हमने क्या चीज़ साबित करनी है। मतलूब, तो स्टूडेंट्स इसमें हमने साबित करना है कि इन वितरों के दरमियान बनने वाली जो कौसें हैं वो आपस में बराबर हैं या मुसावी हैं, यानी कौस ए सी बराबर है कौस बी डी के। तो ये स्टूडेंट्स हमारा मतलूब है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम अमल लिखते हैं। और उसके लिए हम पहले चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ए को डी के साथ मिलाएंगे और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम सी को डी के साथ मिलाएंगे। तो अगर हम देखें तो ए बी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ए डी और बी सी एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा अमल है। तो इसको हम अमल में लिखेंगे। नुक्ता ए को डी के साथ और बी को सी से मिलाएं। ए डी और बी सी एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं। तो ये हमारा अमल है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम सबूत शुरू करते हैं, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे।
बयानात और यहाँ पे हम देंगे इसके दलाइल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपनी आसानी के लिए शक्ल बनाते हैं ताकि हम आसानी से बयानात और दलाइल लिख सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें AD और BC दोनों जो हैं वो किता ख़त हैं और एक दूसरे को नुक्ता O पर कता करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखते हैं AB और AD और BC किता ख़त एक दूसरे को नुक्ता O पर कता करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास मरकज़ पे दो जाविये बनते हैं। एक जाविया हमारे पास है जाविया AOC और इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरा जाविया हमारे पास है BOD। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम लिखते हैं जाविया AOC और जाविया BOD मरकज़ी जाविये हैं। और दलाइल में हम लिखेंगे मरकज़ पर बनने वाले जाविये। और शक्ल में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये दोनों जाविये ही हमारे पास बराबर जाविये हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो जाविया AOC है और इसी तरह से जो जाविया BOD है ये दोनों ही मुसावी जाविये हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ये दोनों ही अमूदी जाविये हैं। तो स्टूडेंट्स अमूदी जावियों के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दो किता ख़त आपस में एक दूसरे को इस तरह से कता करते हैं तो इनके जो मुखालिफ जाविये हैं, यानी यहाँ पे अगर हम जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 2 की बात करें तो ये आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स जाविया नंबर 3 और जाविया नंबर 4 भी आपस में बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे नुक्ता O पे बनने वाला यहाँ पे इस जगह पे और इस तरफ बनने वाला जो जाविया है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे जाविया AOC बराबर है जाविया BOD के। और दलाइल में हम लिखेंगे अमूदी जाविये। तो यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स अगर हम देखें अगर हमारे पास ये जाविये आपस में बराबर हैं तो हम पहले से स्टूडेंट्स ये साबित कर चुके हैं कि अगर मरकज़ी जाविये बराबर होंगे तो उनके मुखालिफ या उनके सामने बनने वाली जो कौसें हैं वो भी आपस में बराबर होंगी, यानी कॉस AC बराबर होगी कॉस BD के। तो यही स्टूडेंट्स हमारा मतलूब था। तो आखिर पे फिर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं लिहाजा AC कॉस बराबर होगी BD कॉस के। और दलाइल में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एक ही दायरे में मुसावी जावियों के सामने मुसावी कौसें। तो ये स्टूडेंट्स हमने साबित कर लिया कि दो मुतवाज़ी और मुसावी वित्रों के दरमियान बनने वाली कौसें आपस में मुसावी होती हैं।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास सवाल नंबर 2 का हल मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, हिंदसी तौर पर साबित करें कि बाहम तनसीफ करने वाले वितर दायरे के कतर होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के साथ हम सवाल नंबर 3 को दोबारा से देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाई है। तो सवाल नंबर 3 को अगर हम दोबारा से देखें, हिंदसी तौर पर यानी स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक तरीके से यानी शक्ल की मदद से हमने साबित करना है कि बाहम तनसीफ करने वाले वितर यानी दो ऐसे वितर जो एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, जो एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, दायरे के कतर होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सवाल में या इस मसला में हमें क्या चीज़ मालूम है। और उससे पहले स्टूडेंट्स हम इस शक्ल को देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज़ O है और इसी तरह से AB और CD दो वितर हैं जो एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, यानी O से A तक का फासला, इसी तरह से स्टूडेंट्स O से B तक का फासला और इसी तरह से O से C तक का फासला और O से D तक का फासला, ये आपस में बराबर होगा क्योंकि ये दोनों वितर ही एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखते हैं मालूम, और इससे भी पहले स्टूडेंट्स आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे लिखा है साबित करें कि बाहम तनसीफ करने वाले वितर। तो स्टूडेंट्स, तनसीफ का मतलब है कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो दो चीज़ें एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में तभी तकसीम करेंगे जब वो एक दूसरे के बराबर होंगी। यानी इसमें हमें ये भी मालूम है कि वितर AB और CD की जो लंबाई है ये दोनों ही बराबर हैं या ये दोनों ही मसावी हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लिखते हैं मालूम। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, हिंदसी तौर पर यानी ज्योमेट्रिक तरीका से यानी शक्ल की मदद से साबित करें कि बाहम तनसीफ करने वाले वितर दायरे के कतर होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उसके मुताबिक हम सवाल नंबर 3 को दोबारा से देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाई है। इस शक्ल के साथ हम सवाल नंबर 3 को दोबारा से देखते हैं। इसी तौर पर साबित करें कि बाहम तनसीफ करने वाले वितर दायरे के कतर होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दिया गया है कि दो वितर हैं जो एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक दायरा है और इस दायरे में हमारे पास दो वितर हैं। एक वितर है AB और इसी तरह से दूसरा वितर है CD, और ये दोनों ही एक दूसरे को नुक्ता O पर कता करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने साबित करना है कि ये दोनों वितर ही जो एक दूसरे की तनसीफ करते हैं ये दायरे के कतर होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कतर की बात करें तो अगर हमारे पास ये एक दायरा है और यहाँ पे अगर दायरे का मरकज़ है तो कतर एक ऐसा किता ख़त होगा जो दायरे के मरकज़ में से गुज़रता है और दायरे के मुहीत को दोनों अतराफ़ जो है वो मस करता है। तो ये हमारे पास जो है वो कतर की तारीफ़ है। तो स्टूडेंट्स, हमने साबित करना है कि हमारे पास AB और CD जो है वो दायरे के कतर होंगे। तो स्टूडेंट्स, दूसरी मालूमात अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि दोनों वितर जो हैं वो बाहम तनसीफ करते हैं। तो कोई भी दो हमारे पास अगर किता ख़त हैं वो तभी एक दूसरे की तनसीफ करेंगे, यानी एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में तभी तकसीम करेंगे जो वो लंबाई में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे हमारे पास जो AB वितर और CD वितर है ये लंबाई में आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये दोनों वितर ही एक दूसरे को नुक्ता O पर कता करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इसमें हम साबित कर लेते हैं कि जो नुक्ता O है वो दायरा का मरकज़ है तो उससे फिर साबित हो जाएगा कि AB और CD इस दायरे के कतर हैं, क्योंकि कतर जो है वो हमेशा दायरे के मरकज़ में से गुज़रता है और दोनों तरफ जो है वो दायरे के मुहीत को दो नुकात को मस करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सवाल में हमें क्या चीज़ मालूम है। एक दायरा में
ए बी और सी डी दो वितर एक दूसरे की नुक्ता ओ पर तनसीफ करते हैं यानी यहां पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें ओ से बी तक का फासला, इसी तरह से ओ से ए तक का फासला और ओ से सी तक का फासला और ओ से डी तक का फासला जो है ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि ए ओ यानी ए से ओ तक का फासला ए ओ की तखत ए ओ बराबर होगा की तखत ओ बी के, और तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि तखत ए ओ बराबर होगा कि तखत ओ बी के और कि तखत सी ओ यानी सी से ओ तक का फासला और इसी तरह से ओ से डी तक का फासला ये आपस में बराबर होंगे कि तखत सी ओ बराबर होगा कि तखत ओ डी के। तो ये चीज़ हमें मालूम है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम मतलूब लिखते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने साबित करना है कि जो दोनों वितर हैं ए बी और सी डी वो दायरे के कतर हैं। वितर ए बी और सी डी दायरे के कतर हैं। तो ये चीज़ हमें मतलूब है, इस चीज़ को हमने साबित करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सबूत शुरू करते हैं जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। सबूत, बयानात और यहाँ पे हम देंगे इसके दलाइल। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास जो वितर ए बी है और वितर सी डी जो है ये लंबाई में आपस में बराबर हैं क्योंकि ये एक दूसरे की तनसीफ करते हैं यानी एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखेंगे वितर ए बी बराबर है वितर सी डी के। तो दलाइल में हम लिखेंगे मालूम, ये चीज़ हमें मालूम है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम मज़ीद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें ए बी और सी डी एक दूसरे की तनसीफ करते हैं इसलिए नुक्ता ओ जो है वो इनका वस्ती नुक्ता होगा। नुक्ता ओ ए बी और सी डी का वस्ती नुक्ता है। तो स्टूडेंट्स अगर ओ जो है ए बी और सी डी का वस्ती नुक्ता है तो स्टूडेंट्स ए से ओ तक का फासला और ओ से बी तक का फासला आपस में बराबर होगा। और अगर हम ये भी लिख सकते हैं कि ए से ओ तक का फासला या ओ से बी तक का जो फासला है वो ए बी का निस्फ होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं कि तखत ए ओ बराबर होगा कि तखत बी ओ के, और इन दोनों को हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ही ए बी का निस्फ होंगे यानी ये निस्फ होंगे वितर ए बी का। और इसको हम देते हैं स्टूडेंट्स मसावात नंबर 2 का नाम। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरा वितर है उसके लिए भी हम लिखते हैं कि उसमें कि तखत डी ओ बराबर होगा कि तखत सी ओ के, और ये दोनों ही निस्फ होंगे सी डी वितर के। और इसको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसावात नंबर 3 का नाम। और यहाँ पे स्टूडेंट्स
अगर मसावात नंबर 2 और 3 का हम बगौर जायज़ा लें तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास नुक्ता ओ चूँकि ए बी और सी डी की तनसीफ करता है तो इसलिए ये चारों फासले ही आपस में बराबर होंगे, यानी किता ख़त ए ओ, किता ख़त बी ओ, किता ख़त बराबर होगा किता ख़त सी ओ और ये बराबर होगा किता ख़त डी ओके। और इसको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसावात नंबर 4 का नाम और दलाइल में हम लिखते हैं मसावात नंबर 1, 2 और 3 की रू से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मसावात नंबर 4 का अगर हम बगौर जायज़ा लें तो मसावात नंबर 4 से हमें पता चलता है कि नुक्ता ए बी सी और डी किसी मुअय्यन नुक्ता से बराबर फासले पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे नुकात ए बी सी और डी एक मुअय्यन नुक्ता ओ से बराबर फासले पर मौजूद हैं। और दलाइल में हम लिखेंगे मसावात नंबर 4 की रू से। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम शक्ल की जानिब दोबारा चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो मुअय्यन नुक्ता ओ है वो दायरा का मरकज़ है, क्योंकि बाकी के जो तमाम नुकात हैं वो दायरा के ऊपर मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने दायरा की तारीफ में देखा था कि अगर किसी मुअय्यन नुक्ता से मस्तवी में उन तमाम नुकात का ग्राफ जिनका मुअय्यन नुक्ता से फासला बराबर होता है तो ऐसी शक्ल को जो है वो हम दायरा कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें जो नुकात ए बी सी और डी हैं वो दायरा के ऊपर मौजूद है, इसलिए जो नुक्ता ओ है वो इस दायरा का मरकज़ कहलाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे मुअय्यन नुक्ता ओ दायरा का मरकज़ है और ए बी सी और डी दायरा पर मौजूद हैं। और दलाइल में हम लिखेंगे दायरा की तारीफ। और स्टूडेंट्स चूँकि ए बी और सी डी जो है वो दायरा के मरकज़ में से गुजर रहे हैं और इसलिए ये दायरा के कतर होंगे, क्योंकि कतर जो है वो ऐसे वितर होते हैं जो दायरा के मरकज़ में से गुजरते हैं। तो यही स्टूडेंट्स हमारा मतलूब है। तो आखिर पे हम लिखेंगे लिहाजा ए बी और सी डी दायरा के मरकज़ ओ में से गुजर रहे हैं, इसलिए ए बी और सी डी दायरा के कतर हैं। तो यही स्टूडेंट्स हमारा मतलूब था, जिसको बयानात और दलाइल की मदद से हमने साबित कर लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास सवाल नंबर 3 का हल मुकम्मल हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 11.1 का सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालात की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।